हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। गाइस, जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल पे आपका वेलकम है। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। आप वहाँ पे सब्सक्राइब करते हो, मुझे यहाँ पे इस राह पे चलने की और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहती है। हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, अगले कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। मेरी काम अगर पसंद आती हैं तो गिव मी अ थम्स अप ऑल्सो प्लीज़, दैट इज़ अ बोनस फ्रॉम योर साइड। ओके, जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। आई रियली लव यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ये जो थंबनेल आपने देखा, तो इसमें समझ में आपको आ गया है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन रीडिंग। थोड़ा वक्त कम था, क्योंकि इस हफ्ते मतलब कल अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर मेरी गाने लॉन्च होने जा रहे हैं केदारनाथ के मंदिर में। उसी का जो बैक स्टेज काम था, उसी में थोड़ा सा उलझी हुई थी और मैं पूरी एक एक करके वीडियो नहीं बना पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट कल के बाद से आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मेरी गाने सुनने को मिलेंगे। अगर वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो थंबनेल से आपको पता चल गया, इट्स अ कॉम्बिनेशन रीडिंग। जब मैं एयर साइन का रीडिंग करूंगी, उसमें रहेगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब वाटर का होगा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। जब फायर का होगा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड जब अर्थ का होगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऐसे करके मैं रीडिंग करूंगी। तो शुरू करते हैं फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ रोम का एक एक करके रीडिंग। एक ही रीडिंग में मैं 3 कार्ड्स लूँगी, 3 ज़ोडिएक साइन के लिए, और एक्सप्लेन वे में ही रीडिंग करूँगी। बट येस, एक एक ज़ोडिएक का अलग रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन रीडिंग ऑफ फायर साइन। जी हाँ, फायर साइन के लिए ये कॉम्बिनेशन रीडिंग मैं कर रही हूँ। इसके लिए मैं इस डेक से, दिस इज़ द डेक, लेनोर्मंड डेक कहते हैं इसको। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो एक एक राशि के लिए एक एक कार्ड लेंगे। फिर इस डेक से भी मैं एक एक कार्ड लूँगी। एंड देन इस जो ब्लेसिंग वाला डेक है, इससे, ये ऑरेकल है, इससे भी एक एक करके कार्ड लेंगे और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और समझते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। लेट्स स्टार्ट आफ्टर अ प्रेयर, ओके। I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. Thank you, thank you, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay, Spirit, please give me 3 cards for each zodiac sign of fire element. Aries, मेष राशि, लियो, सिंह राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, धनु राशि। तो मतलब मेष, सिंह एंड धनु, इन तीनों के लिए 3 कार्ड्स दे दीजिए। ओके, गिव मी 1 कार्ड फॉर एरीज, गिव मी अ सिंगल कार्ड फॉर एरीज। मेष राशि के लिए एक कार्ड दे दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये लेंगे। ओके, द चाइल्ड, फैंटास्टिक। ओके, लियो के लिए एक कार्ड दे दीजिए। गिव मी अ कार्ड फॉर लियो। वाओ, अच्छा 2 है, लेटर लेंगे। ओके, अनदर कार्ड फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए एक कार्ड दीजिए। धनु राशि के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। धनु राशि के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। धनु राशि के लिए एक कार्ड दीजिए। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ओ, यहाँ पे भी 2। चलिए मून को ले लेते हैं। फैंटास्टिक। तो एक ये है एरीज, मेष राशि, ये है लियो, सिंह राशि, और ये है सजिटेरियस, धनु राशि। एरीज, लियो, सैज। एरीज के लिए आया द चाइल्ड, लियो के लिए आया द लेटर, और सजिटेरियस के लिए आया द मून। ओके, चलिए अभी यहाँ से एक एक कार्ड लेते हैं। स्पिरिट, गिव मी 1 कार्ड फॉर एरीज। मेष राशि के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। मेष राशि की, अच्छा ये जो डेट है मैं बोलना भूल गई, माय गॉड। ये डेट है 16 से 31 तक।
31, 31st, 16th May to 31st, 16th May to 31st का जो एनर्जी है उसी के हिसाब से मुझे कार्ड दीजिए मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर मेष राशि। एरीज, एरीज के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए। एरीज के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अच्छा स्पिरिट बोल रहा है इसको डिवाइड करना। ओके फैंटास्टिक, थैंक यू। ओके, एरीज, पेज ऑफ अर्थ, लियो, एस ऑफ फायर, ब्यूटिफुल, एंड सैजिटेरियस, 10 ऑफ एयर। ओके, ओके फाइन। गिव मी 3 ब्लेसिंग कार्ड फॉर 3 ज़ोडिएक साइन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए 3 ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि के लिए 3 ब्लेसिंग कार्ड। अ कार्ड फॉर एरीज, मेष राशि के लिए एक कार्ड दे दीजिए, ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए एरीज के लिए। ओह माय गॉड, एक एरीज के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ओके, दिस वन, थैंक यू। ओके, Ascension, लियो के लिए गिव मी अ कार्ड फॉर लियो। एक सेकंड, वो गिर चुका है। ओके, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। ओके, एंड द सैजिटेरियस, फेथ। वाओ, कार्ड्स आ चुके हैं दोस्तों। अभी हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेती हूँ ताकि आप लोग देख सको। ऐसे है, इसको भी ऐसे ही करना है। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। या एक मिनट। यस, सो अभी क्लियर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इट इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे है क्या, पेज ऑफ अर्थ, द चाइल्ड, और इसके साथ ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here, beautiful. The child, पहला कार्ड है हमारा द चाइल्ड, इसको हम लोग देखेंगे। लियो का ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, एस ऑफ फायर, द लेटर। ग्रीन तारा, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation, beautiful. ओके, इसका है 10 ऑफ एयर, द मून, एंड faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good is good in yourself and others. See the light in the world. Wow. So this is the reading. I'm starting with Aries. Let's do the clarification. Okay. Spirit help me to clarify the cards for Aries. माय गॉड, इतनी सारी कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? बहुत बातें करनी है एरीज को, बहुत सारी बातें करनी है कार्ड्स को एक्चुअली। ओ वाओ, सो दिस आर द क्लैरिफिकेशंस आर दी एक्यूरियस स्टार कार्ड है, एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड उसके साथ साथ है पेज ऑफ सोर्ड। अच्छा, हम शुरू करेंगे द चाइल्ड कार्ड से। ये चाइल्ड कार्ड का मतलब क्या है? इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इनोसेंसी, चाइल्ड लाइक मैच्योरिटी,
चाइल्ड लाइक मेच्योरिटी का मतलब क्या है? इमैच्योरिटी, एग्जैक्टली। और अ फ्रेंड और अ स्टूडेंट, ऐसे हो सकता है कि बहुत बचपन का किसी के साथ आपका मुलाकात हो रहा है, जिसके साथ मुलाकात के वजह से आपको बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ रहे हैं। और ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज के लिए देखो ये कार्ड, देखो पेज ऑफ आर्थ, इसमें भी देखो एक छोटा सा बच्चा, ये एक छोटा सा लड़का है, हाथ में जैसे कुछ खिलौना टाइप का, सर के ऊपर कुछ अपना बनाया हुआ कोई क्राउन एक पहना हुआ है। और इसमें भी देखो एक चाइल्ड में जैसे कोई बटरफ्लाई पकड़ने के लिए एक बच्ची सी निकल पड़ी है, तितली का नेट पकड़ लेके कि तितली पकड़नी है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि एरीज, मेष राशि अभी एकदम बच्चों वाली मूड में है, मतलब चाइल्डिश मेमोरी के साथ बच्चों वाली हरकतें, बचपना, जैसे बचपन में जाना है वापस, ये बहुत कुछ मेमोरी कर रहा है। इनकी ओल्ड मेमोरीज में ये डुबकी मार के बैठे हैं। या तो हो सकता है कि यू आर डीलिंग विथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विथ एयर साइन, और एयर साइन के कारण आप क्या कर रहे हो ना, आप उनके साथ अपना मेमोरी एक्सचेंज कर रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्यूरियस का कार्ड मिला है, ये एक्यूरियस है एयर साइन के, और ये आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा और ज़्यादा लग रहा है कि आपकी कोई एक वजह से, कोई एक स्टेप लेने की वजह से, कोई आपका एक कर्म कांड आपने कुछ किया है, आपने रिसेंटली ऐसा कुछ तो किया है जिसके वजह से ये आपका जो पार्टनर है आपसे आपको ये समझाना चाह रहा है कि दिस इज़ नॉट यू, दिस इज नॉट यू मैन, लाइक ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुमको तो थोड़ा सा अकल रहनी चाहिए ना, तुम ऐसे इमैच्योर की तरह कैसे कम कर सकते हो। ऐसे करके ना आपको कुछ बोल रहा है, और तभी आपके अंदर का जो बचपना था, जो इनोसेंसी था, जो इमैच्योरिटी था, वो अचानक से बाहर आ जाते हैं, और आप कुछ ऐसी रिएक्शन देते हो जिसको देख के आपको भी हंसी आ जाती है, आपको भी लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग मैन, आई मीन वॉट। और उसके आपके बाजू में आपका पार्टनर का डेप्थ देखिए, वो इतना ज़्यादा मैच्योर है, वो इतना समझ के संभाल के आपके साथ कदम पे कदम चल रहा है कि यू नो वॉट, सीरियसली बोलने से आपका पार्टनर आपसे काफ़ी अपसेट हो रहा है। आपको हैंडल करते करते, आपकी गलतियों पे पर्दा डालते डालते, आपकी सारी गलतियों को ठीक करते करते, मतलब योर पार्टनर इज सीरियसली टायर्ड। और इसी बात को ना वो बोल पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है। अगेन योर पार्टनर इज ट्राइंग टू से यू, देखो पेज ऑफ सोर्ड, आपकी एज में वो मेच्योरिटी, देखो उसका मेच्योरिटी है दी एक्यूरियस, द स्टार वाला मेच्योरिटी है, बट वो उसको आपको डील करना है, क्योंकि उसको ये शादी बचानी है, उसको ये शादी बचानी है। इफ़ यू आर नॉट मैरिड मेष राशि, तो अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो ये जो रिश्ते में आप हो, जहाँ पे आपने कमिट किया है, उस रिश्ते को बचाने के लिए आपकी पार्टनर आपकी उम्र के हिसाब से काम करने लगे हैं। आपके बचपना, आपकी इमैच्योरिटी की तरह ये भी आपके साथ झगड़ा करने लगे हैं, लॉजिक अप्लाई करने लगे हैं, और उसी के साथ आपको समझा रहे हैं। तो इसीलिए ना वो अपने मैच्योरिटी से थोड़ा नीचे आ गए, थोड़ा आपके जैसे होते हैं ना, अगर आप बच्चे को कुछ खाना खिला रहे हो और वो खाना नहीं चाहता, तो आप माँ या बाप हो तो आप उसको उसके तरह की कहानी सुनाते हो, उसके तरह एक्ट करके दिखाते हो, कभी आप शेर बन जाते हो, कभी आप घोड़े बन जाते हो। तो वैसे ही आपके पार्टनर आपको बैलेंस, आपके अंदर का बैलेंस लाने के लिए ये पेज एनर्जी में वापस आ रहे हैं, और पेज एनर्जी में आके आपको लॉजिकली, आप जितना समझ पाते हो उतना ही लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ ये भी समझा रहा है कि भाई ये जो हमारा रिश्ता है, ये जो हमारा बैलेंस है, इसको बिगड़ने मत दो। और ये भी उनको लग रहा है यहाँ पे स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस काम कर रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ओके, व्हेन यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट देन इट इज ओके, बट व्हेन यू आर ओवर कॉन्फिडेंट देन इट इज नॉट ओके।
और उस वक्त कोई बंदे को समझाना, कोई बंदे को मतलब अपना हद समझ के चलो, बात यही है, सीधी सी बात। मेष राशि, अगर आप अपना हद पार करोगे तो आपका ये जो बैलेंस है, आपका ये जो रिलेशनशिप है, आपका ये जो शादी है, आपका ये जो रिश्ते नाते हैं, सब बिखर जाएंगे। और ये जब बिखर जाएंगे ना, आप ये बचपना करना छोड़ दो, वरना ये बिखर जाएगा। और ये बिखर जाएगा तो मे बी यू आर अ फादर और अ मदर, मे बी यू आर अ यंग जनरेशन पर्सन, जिसका भी शादी का उम्र हो गया है, जिसके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, एंड दैट इज़ योर पार्टनर। आपके पार्टनर वही समझाने की कोशिश करता है, देखो बहुत हो गया, मे बी यू पीपल आर डेटिंग फॉर सो मेनी लॉन्ग टाइम, एंड नाउ इफ योर पार्टनर इज आस्किंग फॉर कमिटमेंट फ्रॉम यू, देन योर पार्टनर इज नॉट रॉन्ग। जब भी वो शादी का बात कर रहा है, कमिटमेंट ढूंढ रहा है, आप बच्चों की तरह नादानी कर रहे हो, आप कमिटमेंट से भाग रहे हो, जैसे आपका कोई ट्रस्ट इशू है, या तो फिर आप बच्चों की तरह इलॉजिकल बिहेवियर दिखा रहे हो, इलॉजिकल बातें कर रहे हो, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो रहा है। बट अगेन योर पार्टनर इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन, और बार बार लॉजिकली कैसे समझाना है, बच्चों को समझाना है, वैसे तरीके से समझा बुझा के आपको ठीक कर रहे हैं। बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मेष राशि, समझ लो कि बार बार बच्चा भी अगर बिगड़ता है ना, तो माँ बाप को भी कान के नीचे दो बजाना पड़ता है। तो अगर आपके पार्टनर कुछ बजा दिया तो बाद में मत बोलना, हाँ, कि दीदी आपने बोला नहीं था, हमने बोल दिया यहाँ पे। सो डू what exactly you should do. Don't try to be like childish. You are in your own dream project. जैसे होता है ना, अपने सपनों का राजकुमार, अरे मेरा सपनों का राजकुमार है ना, तो हम अपने राजकुमार को कौन सा कपड़ा पहनाना है वो हम डिसाइड करेंगे। वैसा ही आप बोल रहे हो, मेरे सपनों में मैं ही राजकुमार, चलो मुझे तो जीन्स पहनना है, पढ़ साले, मेरे को क्या है, ऐसा टाइप का हो जा रहा है। धीरे धीरे आपका जो पार्टनर है ये आपसे बहुत खफा हो जा रहा है। मुझे इस रिश्ते में गहराई चाहिए, क्योंकि आप को पता है गहराई नहीं रहता है कोई रिश्ते में तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आपकी गहराइयाँ आपके पार्टनर की तरफ से है, आपकी तरफ से मुझे वो डेप्थ, वो मैच्योरिटी, वो गहराइयाँ, वो केयर, वो सब मुझे नहीं दिख रहा है। इसीलिए स्पिरिट ने आपके लिए क्या मैसेज दिया, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। क्योंकि मेष राशि, आप ऐसे हो नहीं, आप इतना भी बच्चा नहीं हो कि आप सिचुएशन को नहीं समझ पाओगे, सिचुएशन को पढ़ नहीं पाओगे, सिचुएशन के अनुसार चल नहीं पाओगे। इसीलिए स्पिरिट बोल रहे हैं मूव इनटू योर ट्रू स्पिरिट। आप अपने स्पिरिट पे आओ, ट्रू सेल्फ, एंड राइज अबव द डार्कनेस। ये जो अंधेरा क्रिएट कर रहे हो ना, ये मिसकम्युनिकेशन, ये मैनिपुलेशन, क्योंकि तुम कुछ और करने का कोशिश कर रहे हो, तुम इस कमिटमेंट से भागने का कोशिश कर रहे हो। कमिटमेंट से भागने के लिए आपको कोई नेगेटिविटी या अंधेरा की ही सहायता लेनी पड़ रही है। तो राइज अबव द डार्कनेस, वो गलती से ऊपर आ जाओ, द लाइट इज हियर। अगर आप अपने थोड़ा सा भी अगर समझ के खेला ना, तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप। सो मुझे बहुत अच्छा पार्टनरशिप दिखा मेष राशि के लिए, बहुत अच्छा। और ऐसा एक पार्टनर आपके पास है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो इसको बचा के रखिए, ठीक है, इसको बचा के रखिए और इसको सम्मान के साथ रखिए, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नहीं ज़रूरत है तो घर से बाहर मत जाओ, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। चलिए अभी करते हैं लियो का। लियो का मैसेज क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मैसेज, द लेटर, इसको क्लैरिफाई करते हैं। Spirit, give me 3 cards for, give me the clarification of Leo. Give me the clarification of the cards for Leo. सिंह राशि की कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन दीजिए, सिंह राशि की कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर लियो। सिंह राशि की रीडिंग का क्लैरिफिकेशन करिए प्लीज़। सिंह राशि की कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन दीजिए। थैंक यू। ओके, ओके,
तो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड. ओके, सो देर आर 2 6. एक सेकेंड, एक चीज़ मैं देख लेती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, सो इसको हम पहले देखते हैं कि ये वाला कार्ड क्या बोल रहा है. द लेटर. द लेटर मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कोई मैसेज. हो सकता है कि आपके पास कोई मेल आए. सिंह राशि में आपके लिए साथ बात कर रही हूँ, लियो के लिए रीडिंग है. तो लियो के पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट आ सकता है, कोई लीगल पेपर हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है. ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके बलबूते पे आप कोई डिसीजन ले पाएंगे. मेरे ख्याल से आपको कुछ डिसीजन लेना है आपकी वृद्धि के लिए, मतलब आपका एक्सपेंशन या तो फिर आपका कोई डिसीजन. ऐसा हो सकता है कि आप कहीं अटके हुए हो, आपको 2 कदम चल के खुद को निकाल लेनी होती है, बट समहाउ आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, आप ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हो. तो यहाँ पे देखो एस ऑफ फायर. एस ऑफ फायर मतलब आपकी एक नई शुरुआत, एक रोशनी वाला. फायर मतलब आग की तरह फैलना है आपको. लियो, यू आर रेडी टू डू सो. आप फोकस में रहना चाहते हो, आप लाइमलाइट में रहना चाहते हो, आप खुद को फैला देना चाहते हो. खुद को मतलब आप खुद की एक्टिविटीज़ को, आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी बातों को, आपकी विजडम नॉलेज को. तो उसी के लिए शायद आपके पास कोई क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट्स या तो फिर कोलैबोरेशन. यस, इट कैन बी अ कोलैबोरेशन रीडिंग लेटर. हो सकता है कि किसी के पास से आपके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आए, किसी के तरफ से कोई कोलैबोरेशन में आप जाए. हो सकता है कि आज तक आपने जितना काम किया है, मे बी यू आर वर्किंग अलोन. Yes, and now it can be a collaboration with some other company. Maybe आप कोई दूसरों को अपॉइंट करना चाहते हैं आपके साथ, so that they can also help you out. ये हो सकता है. और इसी के लिए देखिए यहाँ पे क्या मैसेज है. मैसेज है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन. यू आर प्रोटेक्टेड. Cords are being cut. Move beyond limitation. ट्रस्ट. एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ना कहीं बांधे हुए रहते हैं. बांधना क्या, ये जो कॉर्ड की बात किया, एक कॉर्ड कौन सा है? कॉर्ड है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा अपना पैटर्न. हम अगर बोले कि मैं कलकत्ता में बैठी रहती हूँ, मुझे तो कलकत्ता के बाहर नहीं जाना, मुझे तो इंडिया के बाहर नहीं जाना, तो मरो. क्या, किसने क्या बोला है? बात वो नहीं है. खुद को अगर देखो, आइदर और हो सकता है. अगर आपको निकलना है आपकी वो लक्ष्मण रेखा के बाहर, या तो फिर लक्ष्मण रेखा के अंदर बैठ के आपको जो करना है. सो नाउ लियो, I think spirits are talking about कि you have already decided to cross your लक्ष्मण रेखा. आप ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके हो कि और नहीं रुकना, अभी तो फैल जाना है, कहीं भी ले जाओ. हे महादेव, मेरा हाथ पकड़ो और कहीं भी ले जाओ. आई एम रेडी टू गो. यहाँ पे देखो लेटर्स, ऐसा कुछ कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है इसकी क्लैरिफिकेशन में. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे ख्याल से यू आर अर्निंग लॉट और यू आर गोइंग टू अर्न डबल. जितना भी अभी आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमा सकते हो. या तो फिर मुझे यहाँ पे अगर रिश्ते की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंस इज़ वेरी क्लियर एंड लाउड टू दिस रीडिंग. यहाँ पे बहुत लाउडली फाइनेंस बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर. ये एक ब्यूटीफुल ऑरेंजिश येलो कार्ड, ये भी एक रेडिश एंड येलो कार्ड. तो दोनों ही सोलर प्लेक्सिस को बताते हैं. सोलर प्लेक्सिस इज ऑल अबाउट जंपिंग टुवर्ड्स द हार्ट चक्र. जैसे आपने सोलर प्लेक्सिस को अगर खोल लिया, उसके बाद वाला जो हार्ट चक्र होते हैं, जो चक्र होता है, दैट इज हार्ट चक्र. वहां पे एक बार आप जंप कर लिए तो दुनिया तो ऐसे ही आपके हाथ की मुट्ठी में आ जाता है. बिकॉज हार्ट ही तो सब कुछ है, जहां से हम लोग सोल से कनेक्ट होते हैं. राइट. आपका कोई पास्ट है, जिस पास्ट से आप कंप्लीटली खुद को कट ऑफ कर रहे हो, खुद को कट ऑफ ऑलरेडी, मुझे ये लग रहा है ऑलरेडी आप कर चुके हो, बट कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में, दिल के कोने में थोड़ा सा 1-2 बूंद अभी भी बचा हुआ है. बट आई नो वक्त के साथ साथ वो भी वॉश आउट हो जाएगा. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी, दैट इज़ एक सेकेंड रुको,
एक सेकेंड, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज 6 आपके पास दो बार आए हैं. व्हाट इज द इंडिकेशन? स्पिरिट बोलना ये चाह रहा है 6 2 बार आए तो मतलब रिलीज योर फियर. यस लियो, यस. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर ये जो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की जो लास्ट मिनट है ना, लास्ट मिनट कोई काउंट कर रहा है. लियो जंप, लियो क्रॉस द लाइन, लियो जस्ट क्रॉस द लाइन. एंड कहीं ना कहीं आप डर रहे हो. खुद को पूरा आसमान के हवाले करने से पहले का जो डर होता है कि अगर मैं खुद को फैला दिया उसके बाद क्या हम खुद को फिर समेट सकेंगे? क्या फिर से वो लक्ष्मण रेखा के अंदर हम आ सकेंगे? क्या वही गिनी चुनी जिंदगी मेरी बनेगी कि पता नहीं कहाँ खो जाएंगे? क्या हम सच में खो जाएंगे? नो. यहाँ पे तो बोल चुका है यू आर प्रोटेक्टेड. लियो यू आर प्रोटेक्टेड. सिंह राशि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो. ट्रस्ट करो और जंप करो. ट्रस्ट एंड जंप, दैट इज ओनली द थिंग. ये जो पुरानी ख्याल, जो पुरानी बातें, जो क्रैब सोसाइटी होते हैं ना कि पुराने लोगों को जैसे ही लोग कुछ 2 कदम ज़्यादा उठने लगते हैं पीछे से कोई ना कोई आके उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है, चल उतर हमारे साथ गटर में मर. तो वो सोसाइटी से आप ऑलरेडी उठ चुके हो, आप निकल चुके हो. नाउ थोड़ा बहुत जो मेमोरी का आना जाना, जो पेन थोड़ा सा बचा है उसको भी आप समेट लोगे एंड यू आर गोना गो अवे. एक लंबा सफ़र तय करना है आपको. यहाँ पे वाटर दिख रहा है, सोर्स दिख रहा है, ये आपकी मन की बात है. लियो यू आर, वैसे देखा जाए तो आपकी जो उड़ान भरनी है ना दैट इज फ्रॉम इनर साइड, राइट. पहले तो खुद को खुद के अंदर से आज़ाद करनी है. When you are committed to yourself, I am ready to fly, तभी ना बाहर के आसमान आपको बुलाएगा. तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सोच है, ये जो रुकावट है, ये आपकी अंदर की रुकावट है. बट सम कमिटमेंट, सम एक्नॉलेजमेंट, सम एग्रीमेंट्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू. आपके पास आ रहा है जो आपको ये सिचुएशन में और रोकने नहीं देंगे और आपको लेके उड़ जाएगा. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो, maybe you are dealing with some water sign, maybe you have a combination with air sign and जैसे Gemini, Libra, Aquarius, और जिससे आप डील कर रहे हो सकता है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है. बट मुझे ऐसा लग रहा है लियो यू हैव अ कम्बिनेशन लाइक लियो, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कुछ, और यहाँ पे जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसे कोई कम्बिनेशन में आपका ज़ोडिएक साइन है. मुझे यहाँ पे कुछ प्यार ज़्यादा नहीं दिखा. मुझे यहाँ पे सिंह राशि की सक्सेस दिख रही है, सिंह राशि की आसमान दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन. बार बार मुझे ये कार्ड मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है तब से. ये पूरा देखो डेक में जैसे ये एकदम ब्राइट होके बैठे हैं. क्या है इसमें? ये जो ग्रीन कलर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. बिकॉज मैंने क्या बोला तब कि ये दोनों कार्ड में ऑरेंज, रेड एंड येलो है. इट इज कंप्लीटली येलोइश. तो इसके बाद वाला क्या है? रेड वाला इज आवर रूट चक्रा, फिर ऑरेंज इज आवर सैक्रल चक्रा एंड येलो इज आवर सोलर प्लेक्सिस चक्रा. उसके बाद वाला है हार्ट चक्रा. यहीं पे यही ग्रीन कलर का है हार्ट चक्रा. सो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है नाउ इज द टाइम. आप जो वो छलांग मारने का मैं बात बोल रही हूँ, वो जो आसमान में उड़ने का बात बोल रही हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर की जो आत्मिक आपका जो छलांग है जिसके बलबूते पे आप हार्ट चक्रा पे छलांग मारोगे. एंड उसके बाद देखो ब्लूइश कलर एंड ग्रीन एंड ब्लू, दैट मीन्स थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा. यू विल कंप्लीटली डील विथ योर हार्ट एंड योर थ्रोट चक्रा. एंड बहुत जल्दी देखो यहाँ पे थर्ड आई दिख रहा है. आपको दिख रहा है? आई डोंट नो कितना आपको दिख रहा है. ये देखो उसका थर्ड आई चक्र देखो, आंख जैसे थोड़ा 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 करके खुल रहा है. मुझे बहुत लग रहा है कि मेरा इंट्यूशन नहीं बोलना चाहिए, मुझे इससे लग रहा है कि आपका थर्ड आई ओपन होने वाला है बहुत जल्दी. लियो यू आर वर्किंग इनसाइड एक्चुअली. ये आसमान, ये
कॉन्ट्रैक्ट बाहर का है, बट ये अंदर का जो उड़ान है, ये उड़ान आपको अंदर में उड़ना है, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और उसके बाद आपको रोकने वाला कोई माइका लाल जन्म नहीं लिया अभी तक, ठीक है ना। सो द स्काई इज योर्स, फ्लाई 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 लियो, ठीक है, जस्ट गो एंड फ्लाई, द स्काई इज कंप्लीटली योर्स। It's a wonderful reading, wonderful reading, Leo. I'm really happy with it. As you people know, I am also in Leo. मेरा भी सन लियो में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रीडिंग आते ही। So beautiful and so positive. Thank you so much. बहुत अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपना अंतर आत्मा की ख्याल रखिएगा। और यस, ये कोरोना के चलते बाहर ज़रूरत ना पड़े तो मत निकलिएगा प्लीज़। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करिए, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट को दिमाग में रखिए, उसी के हिसाब से चलिए, खुद को बचाइए, अपने आसपास को बचाइए, ठीक है। सो लियो इज डन, नाउ इट इज सजिटेरियस, धनु राशि। सो धनु राशि के लिए हमारी क्या कार्ड है? Oh, sorry, the moon is always talking about the feminism, the feminine energy, you know, जैसे मातृ एनर्जी जिसको बोलते हैं, मदरली एनर्जी। उसके साथ साथ मुझे कुछ क्लाउडी मून जो होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पाइसिस का ये कार्ड है, ये एक्चुअली कार्ड है पाइसिस का। और उसके साथ साथ ये भी मुझे लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, पाइसिस आर ऑलवेज सस्पिशियस टू मी, तो इसीलिए जैसे ये साइकिल का भी बोलता है, जैसे हाफ, जैसे न्यू मून फुल मून, न्यू मून फुल मून, 15 डेज का कोई साइकिल, ये भी ऐसा होता है, साइकिल्स ऑफ लाइफ होते हैं। हाँ, ड्रीम्स आर शैडो होते हैं, जैसे रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा, कुछ समझ में आ रहा है, जैसे आपको दिख रहा है कुछ, बट आप छू नहीं पा रहे हो, आपको समझ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग मिस्टीरियस कुछ तो है वहां पे, पर आप उसको छू नहीं पा रहे हो। ये होता है मून। ये भी होता है सजिटेरियस, धनु राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग का भी ये कार्ड है। सो इट्स अ कार्ड ऑफ साइकिल, इंट्यूशन एंड लाइट एंड शैडो, फेमिनिज्म, फेमिनाइन एनर्जीज, ये सब का। 10 ऑफ एयर मतलब 10 ऑफ सोड, 10 ऑफ सोड एनर्जी मतलब सारा टाइम दिमाग में ओवर थिंकिंग, ठीक है। चलो लेट्स क्लैरिफाई, स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर सजिटेरियस। धनु राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई, धनु राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। धनु राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें, थैंक यू, क्लैरिफाई करने में मदद करें। स्पिरिट थैंक यू सो मच, वाओ, अरे वाह, क्या बात है। ओके, हम इसको इधर रखते हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट। यस, देखो एक चीज देखो, पहले तो नंबर पे काम करेंगे। नंबर क्या क्या है? 10 ऑफ एयर, यहाँ पे देखो 10 10 20 जजमेंट का कार्ड है, तो 10 10 20 और 10, तो 3 10 आ गया। 10 का मतलब आपका लाइफ का कोई एक चैप्टर खत्म हो रहा है, कंप्लीटली खत्म हो रहा है। उसको आप 1000 बार भी सोचोगे तो भी वो खत्म हो रहा है, लाख बार भी सोचोगे तो भी वो खत्म ही हो रहा है। 9 में क्या आया है? पेंटिकल्स एनर्जी। इसका मतलब यू आर डिवोटिंग योरसेल्फ, खुद को एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, खुद को निचोड़ के कहाँ पे लगा रहे हो? पैसा रोजगार में, फाइनेंस के तरफ आपका पूरा दिमाग आप लगा रहे हो, राइट। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है एंड इट इज 7 ऑफ कप्स। ओके, सो धनुराशि, मुझे स्पिरिट ये बोल रहा है, थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रहा है कि जैसे कि आप ओके, एक खत्म और एक शुरू, एक खत्म एक शुरू, राइट। आपके लाइफ में ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जैसे कि आप कुछ कर रहे थे और अचानक से दूसरा तीसरा कुछ ऑफर्स आने लगा। इतने सारे ऑफर में ना आप कंफ्यूज हो रहे हो,
जैसे आप खाना खाने बैठे हो, दाल चावल और 10 रुपए 10 टाइप का सब्जी आपको दे दिया, तो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा सब्जी को खाओ। पहले खीर खाओ, पहले चटनी खाओ, पहले कैबेज खाओ, कॉलीफ्लावर, क्या खाओ क्या खाओ, मतलब ऐसा टाइप का यू आर फेसिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मुझे बहुत ओहो हो यस, अगर आपने वो मेरा जो जोडियक जो रेट्रोगेट सैटर्न जुपिटर एंड मर्क्यूरी रेट्रोगेट के ऊपर वीडियो है, वो अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बोला है सारे राशियों का कैसा रहेगा, वहाँ उसी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सजिटेरियस का वहाँ पे वही था कि यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट यू आर कन्फ्यूजन। आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ मैं देखूँ, किस तरफ मैं खुद को इन्वेस्ट करूँ और कैसे मैं क्या करूँ जिससे कि मुझे सक्सेस मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे जजमेंट मिले। आपका जो भी रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप पैसों के खातिर ही खत्म हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिन्होंने आपको छोड़ के गया है वो भी कोई फाइनेंशियल डील के चलते हुआ है, या तो यू आर नॉट फाइनेंशियली सफिशिएंट फॉर योर पार्टनर, या तो फिर आपके पार्टनर इतनी सारी सब कुछ आपकी ले नहीं पाए। एक ईगो क्लैश हुआ था, उसके बाद ट्रस्ट इशू हुआ था, उसके बाद बहुत ही लंबा चौड़ा कुछ बना था जिसके कारण योर पार्टनर मे बी लेफ्ट यू। यहाँ पे ऐसा ही और उस रिलेशनशिप को लेके अभी भी आप कंफ्यूज हो। आपके सामने ये क्लैरिटी अभी तक नहीं आया कि वेदर व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ कंटिन्यू नहीं किए इस रिश्ते को। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी, ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आप एक छोड़ रहे हो, एक पकड़ रहे हो, फिर दूसरा छोड़ रहे हो, फिर तीसरा पकड़ रहे हो, फिर तीसरे को छोड़ रहे हो, चौथे को पकड़ रहे हो। ऐसे करते करते क्या हो रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव नो वर्क इन योर हैंड। कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, और पैसा भी नहीं। बिकॉज 9 है, उसके बाद 10 है, तो मतलब कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से आपकी फाइनेंस के ऊपर आपकी आंख रहनी चाहिए। यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर फाइनेंस। आपको जजमेंट करने का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, और वो बढ़ाने के लिए आपके अंदर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, जो क्लैरिटी इस वक्त आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हो। कोई भी एक मैटर को लेके आप इतना ज्यादा अंदर में खिचड़ी 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 पकाए जा रहे हो। अरे इतना खिचड़ी खाएगा कौन, बताओ? और यही खिचड़ियाँ आप ही पका रहे हो और आप ही खा रहे हो। खिचड़ी खाते खाते आपका ऐसा हाल हो गया, सामने बिरयानी भी आ रहा है ना, तो आप कंफ्यूज हो, खाए तो क्या खाए। मैं खाना देख के बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भूख लगा है, नहीं, बट खाने से ना याद दिमाग तक पहुँच जाता है बात। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप ना ओवर थिंक कर रहे हो कोई एक छोटी सी मैटर को। आप थोड़ा सा सोचो, आप अपनी पोजीशन को पहले जज करो कि दुनिया में इस वक्त आज की डेट पे, टुडे इज 13 मई, आज की डेट पे हर एक शमशान में, मेरी बात को गौर से सुनो प्लीज, आज की डेट में शमशान में अगर 20 लाशें जलाने की कैपेसिटी है तो वहां पे लाइन में खड़े हैं और 120 लाशें। ऐसी टाइम पे अगर आपको 4 वक्त का खाना, सर के ऊपर मकान और शरीर में बीमारी नहीं है, तो जान के रखो आप इस धरती पे सबसे ज्यादा सुखी प्राणी हो, आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड इंसान हो। इसको दिमाग में रख लो, क्योंकि आपका ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है आपकी चाहत से। देखो यहाँ पे मैसेज देखो, ओ माय गॉड, क्या मैसेज आया। मैसेज देखो, मैसेज, स्टे काम, शांत रहो, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। खुद का अच्छाई को देखने का कोशिश करो और दूसरों का भी अच्छाई को ही देखो। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सारा जगह पे अंधेरा नहीं है, दुनिया में सारे लोग बैठे नहीं है कि तुम पे चूना लगाए। दुनिया पे ऐसे भी कुछ लोग हैं कि तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको फिर उठाने का वो हिम्मत दिखाए, बट तुमको भी तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा ना फ्रेंड।
तो ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो, ये करना बंद कर दो। खुद को थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे के ऊपर थोड़ा फाइनेंस को थोड़ा कंट्रोल करो। सब पैसा ऐसे ही बहने मत दो। थोड़ा सा ये भी जान के रखो कि ऊपर में कोई बैठ के देख रहा है तुम पे। किसी का नज़र के वो होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो कैमरा लगा हुआ रहता है ना, जो सीसीटीवी कैमरा, तो लोग बोलते हैं ना कि सीसीटीवी कैमरा के अंडर में आप हो। तो वैसा ही ऊपर वाले का जो सीसीटीवी कैमरा सारा दिन चल रहा है ना, उसमें आपका सारी बातें मतलब अटकते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। सो वही करो जो करने से कल जब आपका जजमेंट होगा। मैं इतनी बात क्यों बोली पता है, इस जजमेंट के कार्ड की तरफ देख के। ये जजमेंट का कार्ड ना मुझे जब भी आता है मुझे डर लगता है। एक इंसान का जजमेंट बोले तो बहुत बड़ी बात है। कोई अगर जजमेंट के लिए आ रहा है कोई आपको, तो ये जजमेंट का कार्ड आते ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो विचार आपका होने वाला है, और वो विचार हम आम इंसान का नहीं कर सकते। हम लोग फालतू का बकवास कर सकते हैं, नौटंकी कर सकते हैं, बट विचार तो ऊपर से होता है। जो विचार के लिए आप कटघरे में खड़े हो वो क्या हो सकता है, उसी पे थोड़ा सोचो कि ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन सा काम हमने किया है जिसका विचार होने वाला है। धनु राशि, मुझे इस कार्ड को देखते हुए इतना ज्ञान देना पड़ा, तो बुरा लगा तो माफ़ कर देना भाई, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर की तरफ थोड़ा झांको। अपना बाहर का जो चाहत है, बाहर का जो डिमांड है, बाहर का जो एक्सपेक्टेशन है, उसको एकदम मिनिमाइज कर लो और अंदर की तरफ झांको। सोल कनेक्शन को ढूंढो, सेल्फ रियलाइजेशन को ढूंढो, अवेकनिंग की तरफ देखो। ये कार्ड देखा, पूरा ब्लू एंड द डीप ब्लू। ये कार्ड तो कलर बोलता ही है कि आपको थ्रोट चक्र के ऊपर काम करनी है। मे बी आप या तो बहुत जोर से चिल्ला के बात करते हो, या तो हो सकता है कि यू आर एन आर्टिस्ट। शायद आप बातों से ही लोगों का दिल जीतते हो। अगर ऐसा ही है तो भाई ऐसी कुछ बात करो कि जो बात मीठी एकदम गुड़ की तरह दिल में लग जाए, और उसको कोई कुछ भी मतलब शहद की तरह होनी चाहिए। तो आपकी थ्रोट चक्रा को आप थोड़ा सा हीलिंग करिए, क्योंकि आइदर आपका टॉन्सिल में या तो लंग्स में या तो फिर थ्रोट चक्रा में कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं तो आप वोकल कॉर्ड के ऊपर काम कर सकते हो, जैसे वोकल कॉर्ड, जैसे मैं बक रही हूँ आप लोगों के साथ, या तो फिर आप गाना गाते हो, सिंगर हो आप, ऐसे ही कुछ काम करते हो जिसके लिए वॉइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो फिर आपका जो मुझे ऐसा लग रहा है, थैंक यू स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपका अवेकनिंग का टाइम हो रहा है। सो आप अपनी टंग के ऊपर ना कंट्रोल लाओ। झूठ बोलने की ज़रूरत को थोड़ा बाईपास करो। मतलब ऐसा कोई सवाल का जवाब आपको देना पड़ रहा है जहाँ पे आपको झूठ बोलना ज़रूरत है, तो उस सवाल का जवाब या तो नहीं दो, या तो उसको पास करके दूसरा कोई सवाल पे लेके चले जाओ। बात उतना ही करो जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे थोड़ा सा नमक से भी खाना खाया जा सकता है, वैसे ही थोड़ा कम बात करो तो भी चलेगा, बट ज़्यादा थ्रोट चक्र के ऊपर, जैसे गले के ऊपर, वॉइस के ऊपर, लंग्स एंड हार्ट के ऊपर तक का हिस्सा, जो आपके मुंह से लेके हार्ट के ऊपर तक का हिस्सा, इस एरिया में आपका तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या तो फिर कुछ अच्छा हो सकता है। सो उस तरफ आपका क्या बोलते हैं उसको, उस तरफ आपका फोकस रहनी चाहिए। बाकी रिश्ते की बात करें तो मुझे यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा गहराई रिश्ता नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओहो थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है मे बी आप कोई डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो,
यस, कोई लीगल थिंग्स के ऊपर आप जा रहे हो। मे बी डिवोर्स फाइल हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमनी मांग रहा है, और या तो फिर आपको डिवोर्स चाहिए, आपके पार्टनर आपको एलिमनी दे के छोड़ देगा कि नहीं, इसी के ऊपर आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे डिवोर्स का भी मामला दिख रहा है। अगर ऐसा है तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गिव डिवोर्स, और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रिसीव द डिवोर्स। सो इसको ना थोड़ा लिंगर करो, कोई भी साइड में हो प्लीज़ इसको लिंगर करो, इसको ज़्यादा पत्ता मत दो, हो जाएगा। अभी नवंबर तक कोई भी लीगल इशू को बढ़ावा मत दो, क्योंकि देखो कहीं पे भी कोई सुनावा या विचार नहीं हो रहा है, अभी ऊपर वाले का विचार चल रहा है। इस सब में ज़्यादा टाइम किसी को नहीं है, तो इसको थोड़ा साइड रखो। बाकी आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लियो के तरह सजिटेरियस आप भी शायद सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर बहुत काम कर लिए। नाउ यू हैव टू जंप टुवर्ड्स योर हार्ट चक्रा। बट ये जो ओवर थिंकिंग का कार्ड है, 10 ऑफ एयर, ये कार्ड की तरफ देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जितना आप ओवर थिंक करोगे उतना आप अपने जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है यहाँ से ना पीछे स्लो हो जाओगे, स्लो। तो इसको ज़्यादा पत्ता मत दो। डोंट अलाउ योर माइंड टू ओवर थिंक वॉट एवर द रीज़न इज, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, ठीक है। सो टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करते हुए, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि कुछ तो विचार या तो चल रहा है या तो आ रहा है, एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट, आपको पता है और उसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप अपना ख्याल रखें, अपना और आपके आसपास में सबका ख्याल रखें। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट को सुनते रहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मान के चलिए। कोरोना के टाइम जितना ज़रूरत ना होने पे बाहर मत निकलिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सोल एंड हार्ट एंड हेल्थ ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। बाय।